लंबे समय के बाद भारत को एक बेहतरीन बजट देखने को मिला है, जिसमें खास तौर पर मिडिल क्लास को बड़ा राहत पैकेज दिया है। टैक्स पेइंग जनता के लिए ये बजट कई मायनों में ऐतिहासिक साबित हो सकता है। मिडिल क्लास के लिए ऐतिहासिक टैक्स राहत। अब अगर आपकी सालाना इनकम 12.75 लाख रुपए तक है तो आपको इनकम टैक्स के रूप में कुछ भी नहीं देना होगा। इससे भारत में 90% से अधिक करदाता लाभान्वित होंगे। सरकार इस बजट के जरिए स्पष्ट रूप से संकेत दे रही है कि वो चाहती है कि मध्यम वर्ग अपनी खर्च करने की क्षमता बढ़ाए, गाड़ियां खरीदे, घर ले और बाजार में मांग उत्पन्न करे, जिससे अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। हालांकि एक महत्वपूर्ण पहलू ये भी है कि देश की कंपनियों को अपने कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने पर भी विचार करना चाहिए। इससे न केवल लोगों की क्रय शक्ति बढ़ेगी बल्कि बाजार में मांग भी बढ़ेगी, जिससे देश की अर्थव्यवस्था और तेजी से आगे बढ़ेगी। मोदी सरकार का बड़ा कदम। प्रधानमंत्री मोदी ने बजट से एक दिन पहले कहा था, मैं मां लक्ष्मी से प्रार्थना करता हूं कि देश के हर गरीब एवं मध्यम वर्ग समुदाय पर मां लक्ष्मी की विशेष कृपा बनी रहे। मैं मां लक्ष्मी से प्रार्थना करता हूं कि देश के हर गरीब एवं मध्यम वर्ग समुदाय पर मां लक्ष्मी की विशेष कृपा रहे। इस बयान के बाद ये साफ हो गया था कि सरकार मिडिल क्लास को बड़ी राहत देने जा रही है। सरकार का राजस्व और नुकसान। भारत की विशाल आबादी के बावजूद केवल 2.2% लोग ही टैक्स का भुगतान करते हैं। टैक्स फाइल करने वाले बहुत हैं, लेकिन असल में सरकार को भुगतान करने वालों की संख्या बेहद कम है। इस बजट में टैक्स में दी गई छूट से सरकार को 1 लाख करोड़ रुपए का नुकसान होगा। अब सवाल ये है कि सरकार इस नुकसान की भरपाई कैसे करेगी। संभावनाएं हैं कि सरकार कुछ सरकारी कंपनियों में हिस्सेदारी बेचेगी, जिससे उसे 20,000 से 30,000 करोड़ रुपए की आमदनी हो सकती है। साथ ही भारत का वित्तीय संतुलन बनाए रखने के लिए अन्य आर्थिक स्रोतों को भी बढ़ावा देना होगा। भारत की आर्थिक स्थिति और भविष्य की संभावनाएं। इस बार के बजट का कुल खर्च 50.6 लाख करोड़ रुपए से अधिक है, जबकि कुल आमदनी केवल 35 लाख करोड़ रुपए है। यानी भारत को इस अंतर को पाटने के लिए उधार लेना होगा। सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि फिस्कल डेफिसिट को 4.4% तक सीमित रखा जाए, ताकि देश की आर्थिक स्थिरता बनी रहे। कॉर्पोरेट टैक्स बनाम इनकम टैक्स। एक महत्वपूर्ण पहलू ये है कि कॉर्पोरेट टैक्स जो देश की बड़ी कंपनियों से वसूला जाता है वो केवल 17% के आसपास है, जबकि व्यक्तिगत इनकम टैक्स 22% योगदान करता है। इसका मतलब है कि आम जनता पर कर का बोझ अधिक है, जबकि कंपनियां अपेक्षाकृत कम टैक्स दे रही हैं। सरकार को इस असंतुलन को दूर करने के लिए कंपनियों को या तो ज्यादा टैक्स देने के लिए प्रेरित करना चाहिए या फिर अपने कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास पर खर्च। इस बार के बजट में शिक्षा के लिए 1.28 लाख करोड़ रुपए, स्वास्थ्य के लिए 98,311 करोड़ रुपए और शहरी विकास के लिए 96,777 करोड़ निर्धारित किए गए हैं। इन क्षेत्रों में और अधिक निवेश से देश की आर्थिक और सामाजिक स्थिति में सुधार होगा। रक्षा बजट में वृद्धि। रक्षा क्षेत्र के लिए इस बार 6,81,000 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 9% से अधिक है। हालांकि इसमें से अधिकांश राशि वेतन और पेंशन पर खर्च होगी, जबकि सैन्य उपकरणों की खरीद के लिए केवल 2 लाख करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। अगर भारत को वैश्विक स्तर पर रक्षा शक्ति बढ़ानी है तो इसे और अधिक निवेश करने की जरूरत होगी। हालांकि भारत का रक्षा बजट अभी भी $100 बिलियन के स्तर तक नहीं पहुंचा है। न्यूक्लियर एनर्जी पर जोर। भारत ने 2047 तक 100 गीगावाट न्यूक्लियर एनर्जी उत्पादन का लक्ष्य रखा है। इसके लिए छोटे न्यूक्लियर रिएक्टर्स विकसित किए जाएंगे। इस परियोजना के लिए सरकार ने 20,000 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया है। ये निर्णय भारत की ऊर्जा आत्मनिर्भरता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। अंतरिक्ष और इसरो को बढ़ावा। इसरो और भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रमों को मजबूती देने के लिए 13,416 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं।
भारत के अनुसंधान एवं विकास पर होने वाले खर्च की तुलना में चीन बहुत आगे है। चीन का R&D बजट लगभग $500 बिलियन है, जबकि भारत का केवल $17 बिलियन खर्च करता है। अगर भारत को वैश्विक प्रतिस्पर्धा में आगे बढ़ना है तो इस क्षेत्र में अधिक निवेश करना होगा। इस बजट ने मध्यम वर्ग को महत्वपूर्ण राहत दी है, लेकिन ये भी स्पष्ट है कि सरकार को राजस्व में होने वाली हानि को पूरा करने के लिए अन्य साधनों की तलाश करनी होगी। कंपनियों को भी अपनी भूमिका निभानी होगी और अपने कर्मचारियों की आय बढ़ानी होगी। अगर सरकार और उद्योग मिलकर सही दिशा में काम करे तो ये बजट भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक सकारात्मक परिवर्तन ला सकता है। इस बजट के प्रभावों को समझने के लिए, इससे जुड़ी नई खबरों के लिए हमारे व्यायाम भारत चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।